ज़रा ध्यान से देखिए इस जगह को, जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। ये जगह आपको याद दिला रही होगी इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर किए गए आक्रमण की। ठीक इसी की तरह वहाँ पर भी हर तरफ धूल, टूटी हुई जगह और बिखरे हुए सामान थे, जैसे कि आज यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये मित्रों कोई गाजा पट्टी नहीं है। ये स्थान है बरेली नाथ नगरी का कोहड़ा पीर क्षेत्र, जहाँ से धर्मकांटा चौराहे पर जाने वाली सड़क पर आमने और सामने बने हुए दुकानों और मकानों पर नगर निगम ने हाल ही में अपनी मिसाइल गिराई है। और जल्द ही एक ऐसी मिसाइल और तैयार कर रखी है नगर निगम ने, जो कि गिरेगी कोहड़ा पीर क्षेत्र के ही पेट्रोल पंप से लेकर GRM स्कूल होते हुए कुदेशिया पुल वाली सड़क पर, जहां पर लोगों के घरों और दुकानों के आगे उन्हें तोड़ने के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि नगर निगम जो 1920 का नक्शा आधार मानकर इन मकानों और दुकानों को नोटिस दे रहा है या उन्हें तोड़ रहा है, उसकी व्यापकता क्या है? क्योंकि उसके बाद 1920 के बाद नगर निगम और BDA जैसी संस्थाओं ने स्वयं तमाम दुकानदारों और मकान मालिकों को इस तरह के नक्शे दिए। अब सोचने लायक बात यह है कि आखिर होगा क्या आने वाले दिनों में। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। और इस समय बरेली में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला हुआ है, जिसने से प्रभावित हुए हैं उस क्षेत्र के लोग, यानी कि धर्मकांटे क्षेत्र के जो रोड है उस क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं। और अब ये जो रोड है जो कोहाड़ा पीर से लेकर के कुदेशिया पुल तक जा रही है, इस रोड पर भी दोनों तरफ जो अवैध अतिक्रमण जो बताए जा रहे हैं उनको चिन्हित कर दिया गया है, लाल रंग के निशान लगा दिए गए हैं। हम आपको अभी अपने विजुअल में दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए वो विजुअल्स। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये GRM स्कूल है और कहा जा रहा है इस GRM स्कूल का आधा गेट भी जाएगा। और उसके बाद एक ये उसके पास में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये बिल्डिंग देखिए, ये बाहर से भले ही 2 मंजिला दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, क्योंकि इसके ऊपर ऑफिस भी रह चुके हैं पहले। फिलहाल ये ऊपर का हिस्सा बंद है और उसमें पीछे की साइड भी है। अब आप सोचिए कि इन्होंने इनकी दुकानों के आगे भी निशान लगा दिए हैं। और आप सोचिए कि अगर इन दुकानों को तोड़ा जाता तो ये जो पिलर्स पर खड़ी हुई दुकानें, ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, अगर ये गिर जाती है तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। तो क्या बनाने वाले वो लोग जिन्होंने उस समय में इस बिल्डिंग को अनुमति दी थी, उन्होंने ध्यान नहीं रखा था, या उस समय के लोग जो नगर निगम के थे या BDA के थे या और अधिकारी थे जिन्होंने शायद कुछ शुल्क लेकर इस बिल्डिंग को बनने की मंजूरी दी थी? आखिर क्या है इसके पूरे मुद्दे में? पूरी जानकारी के लिए हम यहाँ के बाशिंदों से, यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे। आइए सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं बिल्डिंग कितनी पुरानी है और क्यों तोड़ी जा रही है। वैसे भी कितनी दुकान में आपके कितना निशान लगा गए हैं आज? ये कल लगाया हमारे शुक्रवार के दिन था, 8 फीट का निशान लगा के गए हैं। तो 8 फीट यहाँ से कितना हुआ जरा थोड़ा मुझे बताएंगे, चल के बताएंगे? जी 8 फीट ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है जी। यानी कि आपकी दुकान के एंट्रेंस से कम 7 कदम यहाँ तक आ रहा है। तो ये 7 कदम अगर टूट जाएंगे तो दुकान आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। बिल्कुल छोटी हो जाएगी, नुकसान भी काफ़ी है। 3 मंजिल बिल्डिंग है, उसका भी देखना है कि मतलब क्या रहता है। ये आगे का भी सब तोड़ने को बोल गए होंगे सारा का सारा? जी जी। कितने दिन का समय दिया आपको? 15 तारीख का सुनने में आया कि 15 तारीख तक का ये है, उसके बाद मैं अतिक्रमण तो आप लोग बातचीत कर रहे हैं या फिर हटाने की सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हाँ, बातचीत तो चल रही है, मेयर साहब से बात कर रहे हैं और भी लोग हैं जो लगे हुए हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है अभी, मतलब लेकिन घबराने का समय जी बिल्कुल दुकानदारी पे बड़ा फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। अभी से ही हम तो ये सोच रहे हैं क्या होगा हमारा, मतलब इतना बड़ा बिजनेस है, काम है, सब कुछ है। वैसे क्या लगता है आपको, ये सही हो रहा है काम या बहुत गलत हो रहा है? ये पहले से ही है बिल्डिंग, तो मार्केट अब से नहीं है, काफ़ी पुरानी मार्केट है। और वैसे ऐसा नहीं है कि हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उनके पास नक्शे भी हैं, इसके पास और भी किस सारे कागजात हैं, मगर ऐसा कुछ लगता नहीं है कि जो ये अवैध हैं। तो आपने देखा कि कई 100 सालों से तकरीबन ये लोग काम कर रहे हैं और अचानक से नगर निगम की एक टीम आती है जो 1920 का नक्शा, यानी तब की बात कर रहे हैं जब शायद नगर निगम भी पैदा नहीं हुआ था। तो 1920 का एक नक्शा लेकर आते हैं और कहते हैं ये ज़मीनें पीछे जाएंगी, दुकानें पीछे जाएंगी, बिल्डिंग टूटेगी, खंभे टूटेंगे। अब आप खुद सोचिए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई, उधर बगल वाली और उसके बगल वाली जहाँ ये अलनवाज बिरयानी की शॉप है और उसके ऊपर और आर्टिस्ट टेलर हैं। तो अगर इस
दुकान को तोड़ा जाएगा, इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि ये 3 मंजिला जो बिल्डिंग है ये खंभों पर टिकी हुई है, और जिन खंभों पर टिकी हुई है अगर उसे तोड़ दिया जाता है तो उस बिल्डिंग का क्या हश्र होगा, कितना भरभरा के धराशायी हो जाएगी ये पूरी बिल्डिंग। तो यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे लगा दिया है 9 फीट का, 10 फीट का। ये 10 फीट का है, ये 10 है, आगे 6 फीट का लगाया बाहर पे। हर जगह अलग अलग क्यों लगाया? हाँ, ये समझ में ही नहीं आया। और जो हमने रोड नापी है वो हमारी करीब 70 फीट आ रही है। कितने साल से इस जगह पर हैं आप लोग कारोबार करते हैं? हम लोग आए थे यहाँ पे 1990 में। तो उस समय क्या था यहाँ? यहाँ पे एक तो पतली सी रोड थी और मुश्किल से कोई गाड़ी उड़ी निकलती थी यहाँ पे, तो दिन में भी वारदातें हो जाती, लूट लेते थे लोग उस वक्त। अब तो फिर भी बहुत चौड़ी रोडें हो गई और काफी डेवलपमेंट हो गया। उस वक्त तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। कितनी चौड़ी रोड हुआ करती थी उस समय? उस टाइम तो यहाँ पे ऐसी थी 15-16 फीट की रोड है। और वैसे मानकों के अनुसार कितनी रोड है पेपर मानकों के हिसाब से, जैसे हमने जो नक्शा पास कराया उसके हिसाब से 75 फीट रोड थी। और अब जो ये लोग नाप के गए ये 90 फीट नाप रहे हैं। मतलब आप बता रहे हो पहले 15-16 फीट थी, फिर 75, एक्चुअल में 75 नहीं, मौके पे जैसे रोड जो बनी थी वो 15-16 फीट थी, लेकिन मानकों में जो थी वो 75 फीट थी। और अभी 90 क्यों कह रहे हैं? अभी ये 90 कह रहे हैं नहीं, पता नहीं कौन सा मास्टर प्लान कह रहे हैं उस हिसाब से। जबकि हमारा जो है 92 से लेके 99 तक हमने रिन्यू भी कराया, तो जो NOC नगर निगम और PWD से मिली हमें वो सब 75 फीट की मिली है। तो अभी आपकी क्या बात हुई है उन लोगों से? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई, अभी तो वो वेट कर रहा है कि वो। तो ये लोग बहुत परेशानी में हैं। इतनी परेशानी इन लोगों को इस समय उठानी पड़ रही है। इन लोगों की बातचीत हालांकि अभी चल रही है महापौर जी से और तमाम और अधिकारियों से, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी कम से कम इन लोगों को घबराहट की एक वजह मिल गई है, इनको एक डर मिल गया है जो इनके लिए रात दिन इनको पीड़ा पहुंचाता रहेगा। हमसे जुड़ा रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।